कभी बिहेव किए हैं गलत बिहेव? ये कैसे हुआ? वो महिला कौन है सर जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ? वो महिला कौन है सर? दिया जाएगा। चारों गुंडा को भगाइए पहले। आराम से बात नहीं होगी, आराम से बात तभी हम कभी कोई शब्द का भी प्रयोग किए। एक सवाल हमर की गलती संजय भैया एक आतंकवादी की तरह हमारी कोई गलती है तुमको बताइए कहीं भी हाँ सच दिखाने का काम करते हैं उसमें पीछे भी नहीं हटते दिखाते रहे। हाँ हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? किसी ने क्या खूब कहा है, छत को उजाड़कर कंबल बांट देने को ही राजनीति कहते हैं। और ये बात हमें तब समझ में आई जब भागलपुर के मायागंज अस्पताल में जदयू के सांसद अजय मंडल उन्हीं पत्रकारों के सामने गिड़गिड़ाने पहुंचे, माफी मांगने पहुंचे, जिन पत्रकारों को 29 जनवरी को उन्होंने खुद भी पीटा था और अपने लोगों से भी जमकर पिटवाया था। 29 जनवरी की इस घटना के बाद पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही थी। सांसद जो हैं उनकी किरकिरी हो रही थी और सांसद को लेकर खासतौर पर भागलपुर में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद सांसद को अस्पताल में पत्रकारों का हालचाल जानने के लिए पहुंचना पड़ा। पत्रकारों में कुणाल शेखर थे और सुमित नाम के एक जर्नलिस्ट थे, उनके पास सांसद को जाना पड़ा है और किस प्रकार ये सांसद वहां जाकर के बातचीत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो भी देखिए। और ये भी देखिए कि इसके बाद सांसद ने क्या कहा है, पत्रकारों ने क्या कहा है, और ये भी देखिए कि अस्पताल में जब सांसद अजय मंडल पहुंचते हैं तो किस प्रकार उनका विरोध होता है। कल तक आप कहाँ थे? कल तक आप कहाँ थे सर? सरकार का स्वाभिमान कैसे वापस आएगा? हम लोग वो चीज है ना, हम लोग कभी बिहेव किए हैं गलत बिहेव? ये कैसे हुआ? वो महिला कौन है सर जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ? वो महिला कौन है सर? दिया जाएगा। चारों गुंडा को भगाइए पहले। नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, आराम से बात नहीं होगी, आराम से बात अभी तक उतना बात हुआ तभी हम कभी कोई शब्द का भी प्रयोग किए। भैया आप क्यों आप लोग आगे आ जा रहे हैं भैया? एक सवाल हमर की गलती संजय भैया तो करले होगे तब ना एक आतंकवादी की तरह हमरा आप गलती बता रहे हैं। उनको बात करने हमारे आदमी से नहीं, आपसे भी हुआ आपका आदमी तो बाद में आप हम है ना, हम लाइव है, लाइव में सब चीज है भैया। आप उतरते के साथ गाड़ी से और मतलब जिस ढंग से आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखे थे। आप हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और बहुत मेहनत की है, और जिस ढंग से आपका व्यवहार देखे मतलब हम सॉफ्ट थे। हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा? आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब सॉफ्ट रह गए, आप गाड़ी से उतरे और ढंग से किए। मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है, कोई मारता है, ये उम्मीद सही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी और कुछ नहीं। इनके साथ में जो आजकल हमको लगता है जितना जिससे समझ रहे हैं, जब में कहा कि हाल होता है, जहाँ बोले वहाँ पर जमीन बोले बैठ जाएगा। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ, क्या था? या तो उसके साथ में जो रहा है वो गलत, हाँ इनका गलती तो बोल दिया भी, बोलिए कहाँ गलती है?
यदि हमारी कोई गलती है तो हमको बताइए, कहीं भी 0.001% भी। और हाँ, सच दिखाने का काम करते हैं, उसमें पीछे भी नहीं हटे, दिखाते रहे। हाँ, दिखाते रहे, गोली भी खाना पड़ेगा। लेकिन वो उस दिन क्या गलती किए थे, सत्यता में क्या कहाँ क्या कमी थी या बेसी थी जो आपको चुभ गया? आपत्तिजनक जो आपने लिखा कि आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया गया था, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कौन सा काम हो रहा था जिसमें आपको आपत्ति लगी कि आपत्तिजनक क्या हो रहा था? ऐसा वो गाड़ी में क्या था? अरे सर को एक बार समझाया जाए सांसद महोदय, उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी आपत्तिजनक तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं? आप ये समझाइए, सार्वजनिक तौर पर समझाइए। आराम से बात उस दिन झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से, उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाने आया था। क्या गलती थी? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ किस लिए आए थे सर यार? आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था, उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का संसद महोदय, ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बात मृणाल से करके सर, मृणाल से करके घर की बात नहीं है, वो इस मृणाल से कर, हम नहीं जानते मृणाल से। हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत से आराम से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। एक पत्रकार है और वो हमारे साथी, एक शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए, आपके जो गुर्गे हैं क्या कहकर गए आपको? देखिए, जिस तरह से 29 तारीख की घटना भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप हुई थी, सांसद अजय मंडल जी और उनके जो सहयोगी थे, उनके द्वारा हम पर और सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था। और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। उसके बाद आज हम लोग अभी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, तो हम लोगों का हाल जानने और इस पूरे मामले पर अपनी माफ़ी मांगने सांसद महोदय आए थे। उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी, खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी, और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे, जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने यह भी सभी लोगों को बोला है कि अब हमारी तरफ से किसी भी तरह की घटना मतलब कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है, तस्वीरें भागलपुर की हैं और जो लोग आपको इन तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो मेन कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे, वो कैरेक्टर नए नहीं है।
29 जनवरी से ही ये लोग लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार इनकी चर्चा हो रही है और खास तौर पर जनप्रतिनिधि होने के नाते जदयू के सांसद अजय मंडल की खूब किरकिरी हो रही है, जिन्होंने न सिर्फ पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया बल्कि कैमरे के सामने गाली गलौज भी की। हालांकि मुद्रा उनकी माफी मांगने वाली ही थी पत्रकारों के सामने, लेकिन जैसे ही कैमरे पर उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आपने माफी मांगा है या क्या आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है, तो वहां पर सांसद थोड़ा सा असहज महसूस करते नजर आए और उन्होंने सवाल को टाल मटोल कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस घटना के बाद पूरे बिहार में चर्चा तेज थी, जिस घटना के बाद सांसद अजय मंडल को घेरा जा रहा था और कहा जा रहा था कि क्या ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या ऐसे भी सांसद होते हैं जिन्होंने वोट दिया उन्हीं पर लाठियां खुद बरसाते हैं, अपने लोगों से भी बरसवाते हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। यह बात लगातार चल रही थी। भागलपुर में कई संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, युवाओं ने इनको अल्टीमेटम दे रखा था, जो पत्रकारों की मंडली है उन्होंने भी धमकी दे रखी थी, मतलब धमकी इस अंदाज में कि अगर आपने इस मामले में माफी नहीं मांगी तो हम आपका विरोध करेंगे, इस प्रकार का अल्टीमेटम दिया जा रहा था। और ये तमाम चीजें तब हो रही थी जब सांसद अजय मंडल 29 जनवरी को पत्रकारों को पीटते हैं, पिटवाते हैं और जमकर गाली गलौज करते हैं। इसके बाद क्या कुछ हुआ है अस्पताल में आपने देखा है। सबसे पहले अगर सांसद अजय मंडल अस्पताल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जमकर हंगामा होता है, पूछा जाता है कि कल तक आप कहां थे। उसके बाद जब पत्रकार के बिस्तर तक जाते हैं जहां वो लेटा पड़ा होता है, कुणाल शेखर जहां लेटे होते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा होता है, वहां भी उनका विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि सबसे पहले गुंडों को हटाइए, गुंडों को बाहर करिए। और जिस प्रकार क्या कुछ कहा है पत्रकार ने, क्या कुछ कहा है सांसद ने, वो तस्वीरें आपने देखी हैं और सुना है। क्या मामला है और किस प्रकार यह मामला अब आगे जो है या तो बढ़ेगा या तो खत्म हो जाएगा, दोनों में से कुछ एक तो जरूर होना है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन जाते जाते आपको 29 जनवरी का वो वीडियो भी दिखाते जाते हैं। मोबाइल सीज कर लीजिए। करना